भारत सरकार द्वारा जितनी भी सरकारी नौकरियां निकाली जाती हैं उन सभी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए उनकी कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है। मगर काफी सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिनको ना तो अपनी कैटेगरी का सही जानकारी है, ना ही उनको यह जानकारी है कि उनको किस हिसाब से आरक्षण मिलता है। इस आधी अधूरी जानकारी के कारण दिव्यांगों के हाथ से काफी सरकारी नौकरियां निकल जाती हैं, यानी कि वह काफी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिनमें वह आवेदन नहीं कर पाते हैं। दिव्यांग साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिव्यांग साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत सरकार ने पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत दिव्यांगों की 21 कैटेगरियां निर्धारित की थी। वैसे दिव्यांग वर्ग को सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण मिलता है, जो इन सभी कैटेगरियों के अनुसार अनुपात में बांटा जाता है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपको दिव्यांगों की वो सभी 21 कैटेगरियों के बारे में डिटेल वाइज बताने वाले हैं, ताकि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब निकले तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार उस सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकें। बात करें सबसे पहली कैटेगरी की तो वह है ब्लाइंडनेस, जिसे दृष्टिहीनता भी कहते हैं। इसके अंदर व्यक्ति पूर्ण रूप से देख नहीं सकता। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वह है लो विजन, यानी कि कम दृष्टि। इसमें व्यक्ति को कुछ आंशिक रूप से दिखाई नहीं देता है। तीसरी कैटेगरी है डीफ, यानी कि बहरापन। इस कैटेगरी में वो व्यक्ति आते हैं जिनको पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता है। इसके बाद है चौथी कैटेगरी, जो कि है हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि इसमें व्यक्ति आंशिक रूप से कुछ सुनाई देता है। इसके बाद पांचवी कैटेगरी है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, शरीर के किसी एक हिस्से में विकलांगता होती है। इसके बाद जो छठी कैटेगरी है वह है बोनापन, यानी कि जिसमें असामान्य रूप से हाइट का काफी छोटा रह जाना है। सातवीं जो कैटेगरी है वह है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से में मांसपेशियों में अगर कोई दिक्कत है तो वह इस कैटेगरी में आती है। आठवीं कैटेगरी है सेरेब्रल पाल्सी। इसके अंदर मस्तिष्क के अंदर किसी बीमारी की वजह से शरीर की जो गतिशीलता है उसमें बाधा आती है। इसके बाद जो नौवीं कैटेगरी है वह है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें कि मानसिक रूप से उसकी गति रुक जाती है। इसके बाद जो 10वीं कैटेगरी है वह है मेंटल इलनेस की। इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। 11वीं कैटेगरी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 12वीं कैटेगरी है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें व्यक्ति को सीखने में दिक्कत आती है। जो 13वीं कैटेगरी है वह है मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि इसमें शरीर के एक से अधिक हिस्सों में अगर कोई विकलांगता है तो इस कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम बात करें 14वीं कैटेगरी की तो वह है ब्लाइंड एंड डीफ, यानी कि अंधापन और बहरापन। 15वीं जो कैटेगरी है वह है कुष्ठ रोग के उपचार के बाद अगर विकलांगता बनी हुई है तो वह भी इस कैटेगरी में आती है। 16वीं कैटेगरी है थैलीसीमिया, रक्त विकार से पीड़ित जितने भी व्यक्ति हैं वह इस कैटेगरी में आते हैं। 18वीं जो कैटेगरी है वह है स्किल सेल डिजीज, यानी कि रक्त कोशियों में विकार। इसके बाद जो 19वीं कैटेगरी है उसमें अगर किसी व्यक्ति या किसी महिला पर तेजाब एसिड अटैक हुआ है उसका विक्टिम भी इस कैटेगरी में आता है। इसके बाद जो 20वीं कैटेगरी है वह है पार्किंसंस डिजीज की, यानी कि तंत्रिका तंत्र में अगर किसी भी प्रकार का विकार है तो वह इस कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम बात करें 21वीं कैटेगरी की तो इसमें जो अदर डिसेबिलिटी हैं वह सब इसमें आती हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमने 21 कैटेगरियां आपको बताई हैं तो आपको अपनी कैटेगरी की पहचान हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इन कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट जॉब में कितने प्रतिशत हमें आरक्षण मिलता है।
इसमें जो पहली कैटेगरी आती है वह है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। इस कैटेगरी वालों को 1% का आरक्षण मिलता है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वह है डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वालों की। इसमें भी सरकार द्वारा 1% का आरक्षण आपको सरकारी नौकरी में दिया जाता है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है उसमें लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, बोनापन, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इससे संबंधित जितने भी विकलांगता वाले हैं वो सभी को 1% का गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण मिलता है। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वह है अदर डिसेबिलिटीज की। इसमें भी 1% का आरक्षण रखा जाता है। इसमें जितने भी मानसिक रूप से विकार रोगी हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हैं, तो ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं और इनको भी सरकार द्वारा 1% का आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया जाता है। तो दिव्यांग साथियों, आज की वीडियो में हमने आपको सरकारी नौकरियों में जो विकलांगों को आरक्षण मिलता है और इसके साथ ही हमने आपको विकलांगों की जो 21 कैटेगरियां हैं उनकी जानकारी दी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।